देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फील्ड विथ सैंड। एक बकेट है, बकेट यानी कि बाल्टी, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बाल्टी है, सिलेंड्रिकल फॉर्म, हम लोग सिलेंडर बना लेते हैं एक। ठीक है, इस तरह का एक बाल्टी है जिसका हाइट और रेडियस आपके पास गिवन है। हाइट है 32 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट और रेडियस दिया हुआ है। और इस बाल्टी में जो है ना वो क्या बालू भरा जा रहा है। ठीक है, बालू हमने पूरा भर दिया है। उसके बाद इस बकेट को एम्प्टी किया जाता है ग्राउंड पे, मतलब इसको पूरा, इसमें जो बालू है उसको पलटा जाता है ग्राउंड पे, तो वो एक कोनिकल हीप का फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, तो कोनिकल ऐसा कोन जैसा बन जाता है। ठीक है, ऐसा एक कोन बन जाता है जिसका हाइट आपके पास गिवन है, जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका रेडियस और स्लैंट हाइट आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस से देख लीजिए। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका रेडियस और हाइट गिवन है। इसमें बालू भरा जा रहा है, सैंड, और फिर जब उसको पलटा जा रहा है ग्राउंड पे तो वो एक कोनिकल हीप का फॉर्मेशन कर रहा है जिसका हाइट गिवन है और रेडियस और स्लैंट हाइट आपको निकालना है। तो इस केस में आपको पता है क्या, इस बकेट में जितना बालू होगा या जितना सैंड होगा वही किसका वॉल्यूम होगा? इस कोन का। क्योंकि जितना सैंड इसमें होगा उतना ही सैंड तो आप ग्राउंड पे गिराएंगे, तो इसके अंदर कितना सैंड रख सकते हैं? जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना होगा कि किसका क्या डायमेंशन है और किसको आप किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बकेट आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर लेते हैं, जो कि कितना है 32 सेंटीमीटर। साथ में रेडियस भी दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो कि है 18 सेंटीमीटर। और डायमेंशंस आपके पास कोन के भी गिवन है, तो यहाँ से देख लीजिए। हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, हाइट ऑफ कोन स्मॉल h 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन आपको निकालना है, तो रेडियस ऑफ कोन क्या मान लेते हैं हम लोग? स्मॉल r, सेंटीमीटर में ही आएगा। और साथ ही आपको स्लैंट हाइट निकालना है, और स्लैंट हाइट आपको पता है किससे डिनोट करते हैं हम लोग? L से। ठीक है, तो स्लैंट हाइट को हमने L से डिनोट किया है, और रेडियस ऑफ कोन जो हम लोग को निकालना है उसको स्मॉल r से। और मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि इस क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे आप लोग। इस बाल्टी में जितना सैंड होगा उसी को तो आप ग्राउंड पे गिराएंगे, तो इस बाल्टी का जो वॉल्यूम होगा इस कोनिकल हीप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या होगा? क्योंकि बकेट सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा? बकेट का। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, यहाँ पे रेडियस और हाइट हम लोग कैपिटल आर और कैपिटल एच लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसके रेडियस को कैपिटल और हाइट को कैपिटल एच माना है। और कोन का वॉल्यूम आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसके रेडियस को हमने स्मॉल आर माना है और हाइट को स्मॉल एच। अब देखिए दोनों साइड पाई है, दोनों साइड से आप इसको कैंसिल कर देंगे, और फर्दर आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए कैपिटल आर का वैल्यू है 18, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू हाइट दिया है 32 इज इक्वल टू 1/3। ये स्मॉल आर आपको निकालना है, और इसका हाइट 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से 3 से आप इसको काट सकते हैं 8 टाइम्स। आपको आर स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग अकेले कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 18 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 बार आप 18 लिख सकते हैं, या 324 भी लिख सकते हैं, जो कि 18 का स्क्वायर होता है। और इधर है आर स्क्वायर इंटू 8। ठीक है, देखिए हमने इसका स्क्वायर था तो 2 बार हमने 18 लिख लिया, और 32। और यहाँ क्या बचा? आर स्क्वायर। 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिया था 8 बार में, तो यहाँ पे 8 बचेगा। अब इस 8 को आप कहाँ भेज सकते हैं? नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 18 इंटू 18 इंटू 32/8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
अब देखिए 8 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4। 2 बार 18 है और 4 है, और आपको पता है इधर स्क्वायर है, और स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर चल जाएगा पूरा 18 इंटू 18, और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 4 को हमने 2 2 से 4 होता है, तो हमने 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख दिया है। और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, रूट के अंदर कोई चीज़ अगर 2 बार होता है, ठीक है, या पेयर में होता है, तो हमने उसमें से एक में से उस पेयर में से एक को हम लोग बाहर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 का पेयर बन रहा था तो एक 18 बाहर लिख दीजिए, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर लिख दीजिए। तो यहाँ से रेडियस कितना होगा, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। देखिए हमने रेडियस निकाल लिया है, और साथ ही आपको क्या निकालना था, स्लैंट हाइट भी निकालना था। तो आपको पता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इज़ इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h का वैल्यू आपको पता है क्या है यहाँ पे, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 576 प्लस यहाँ से 36 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 36 का स्क्वायर हो गया 1296, इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 1872। और फिर आपको इसका पेयर इसका हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से देखिए 1872 को आपको ऐसे लिखना है, और फिर इसमें आपको डिवाइड देना है। सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 9, फिर यहाँ 17 बचेगा, 9 36। इसी तरह वापस से अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वापस से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 468, वापस से 2 से जा रहा है, तो इसी तरह आपको डिवाइड करते जाना है। जब 2 से डिवीज़न ख़त्म हो जाए तब आप 3 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, तो उसी तरह आप इसको जब लास्ट तक करेंगे तो देखिए 4 बार 2 आएगा, यानी कि 4 बार ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 बार 3 से डिवाइड होगा, और लास्ट में 13 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह ये जो इस साइड आएंगे लेफ्ट में जितने टर्म्स आएंगे उनको हमने यहाँ पे लिख देना है, वो इसका क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। जब इन सबको गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1872। तो इसलिए इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था रूट के अंदर कोई चीज़ अगर पेयर में हो या 2 बार हो तो उसमें से एक बार आप उसको रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा किसका किसका पेयर बन रहा है। तो देखिए ये 2 बार 2 है, फिर से 2 बार 2 है, और 2 बार 3 है। तो कौन कौन 2 बार आ रहा है, 2 बार 2 है, तो L इज़ इक्वल टू एक बार 2 बाहर आ गया ये वाला, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 बार 3 भी है, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, पर जो अकेला है वो बाहर नहीं आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 13। तो जो रूट के बाहर है आप सबको गुना कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 और रूट के अंदर 13 आप इसके बगल में लिख दीजिए सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट, क्योंकि स्लैंट हाइट को हमने क्या माना था, L, और रेडियस 36 सेंटीमीटर हमने ला दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।